Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says 2 moles of monoatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABCDA as shown in adjacent figure. BCD is a semicircle. Find the efficiency of the cycle. फिगर दिया हुआ है बेटा, है ना, P वर्सेस B का, है ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का। और इसमें ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एफिशिएंसी बतानी है साइकिल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक एक प्रोसेस को एनालाइज करने वाले अपन। एक एक प्रोसेस को एनालाइज करते टाइम क्या देखना है, सबसे पहले हम प्रोसेस एक ए से बी को देखेंगे फॉर प्रोसेस ए टू बी, फॉर ए टू बी। अगर ए से बी को देखें तो ए से बी के लिए बेटा वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर आपका, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा वी जीरो हो रहा है तो वर्कडन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्कडन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी। तो डीवी जीरो है तो ये वर्कडन भी जीरो। अगर आप बात करते हैं डेल्टा यू ए बी का, यानी कि इंटरनल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है ना, एन की वैल्यू एन रख लेते हैं सिंपल, अभी बाद में सॉल्व कर देंगे। अब सी वी की वैल्यू क्या होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए, 3/2 आर होती है। 3/2 आर रख लेते हैं इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी ही रहने देते हैं। अगर फाइनली इसको सॉल्व करें बेटा तो 3/2 एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी मिलेगा, है ना। अगर अपन सॉल्व करें इसी को तो डेल्टा यू ए से बी तक के लिए एनआरटी को लिख सकते हैं क्या, है ना, डेल्टा पी वी, यानी कि 3/2 मिल जाएगा डेल्टा पी इंटू वी। अब इसको वैल्यू क्या होती है 3/2, है ना, पी बी, है ना, वी बी माइनस पी ए वी ए। ठीक है, इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे अगर, तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है हमें, गेट इनटू दिस 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट, है ना। तो सबसे पहले पी नॉट वी नॉट दिया हुआ है हमें, पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2। अब वैल्यू मिल जाएगी 3/4 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा यू ए बी की वैल्यू जो आ गई बेटा, वो क्या आ गई 3/4, है ना, पी नॉट वी नॉट। अब बात कर लेते हैं हम किसकी बेटा, ए बी तक के प्रोसेस के लिए वर्कडन भी आ गया, यानी ए से बी तक के लिए वर्कडन भी आ गया, और ए से बी तक के लिए क्या आ गया आपका इंटरनल एनर्जी भी आ गई। अब बात करते हैं डेल्टा क्यू की, है ना, क्यू ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा यू ए बी। ठीक है, यानी कि 3/4, क्योंकि वर्डन जीरो है इस केस में, तो 3/4 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो है ये, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरा ये। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट को मार्क कर लेते हैं। अब हम समझते हैं दूसरे ग्राफ को, यानी कि बी सी डी कर्व को, यानी कि जो सेमी साइकिल है ना, सॉरी सेमी सर्कल है। तो हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर, है ना, फॉर बी सी डी के लिए। ठीक है, तो बी सी डी के लिए वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलो फॉर बी सी डी लिख लो आप, फॉर बी सी डी, यानी कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एन सी बी डेल्टा टी, है ना, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, एन टाइम्स ऑफ 3/2 आर इंटू डेल्टा टी के। अगर इसकी सॉल्व करें हम तो 3/2 क्या मिलेगा एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, जो कि क्या होगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी वी होगा। सिमिलरली इसको भी करके सॉल्व कर लेते हैं तो 3/2 टाइम्स ऑफ पी डी वी डी माइनस पी बी वी बी। अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो 3/2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा आपको 2 पी नॉट वी नॉट साइकिल, है ना। अभी अब इसमें देख लेंगे अपन, तो डी पे देखो और बी पर एनालाइज करोगे तो वैल्यूज मिल जाएंगी। चलो 2 पी नॉट वी नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका पी नॉट वी नॉट, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपकी क्या बेटा 3/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको डेल्टा यू। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ वर्क डन बी सी डी के लिए, बी सी डी तक के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर, है ना, बी सी डी कर्व। तो बी सी डी कर्व के अंदर क्या एरिया आता है, तो बी सी डी कर्व के अंदर जितना भी एरिया आता है सबको निकाल लेना हमें, है ना, जितना भी एरिया आता है ना, ये पूरा बी सी डी कर्व के अंदर ही तो आता है, इसको निकाल लेना है। अगर निकालते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, तो वर्क डन, है ना, मॉड ऑफ वर्क डन बी सी डी के अंदर क्या मिलता है इक्वल्स टू पी नॉट वी नॉट प्लस 5/2 पी नॉट इंटू वी नॉट बाई 2। यानी कि हमें क्या करना है पाई आर स्क्वायर कर लेना है, एंड देन हम सॉल्व कर सकते हैं इसके जरिए। चलो फटाफट आते हैं अब किस पे, वर्कडन पे। तो वर्कडन की वैल्यू क्या मिलती है पी नॉट वी नॉट 1 प्लस क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी वर्कडन की। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बेटा, अब बात करने वाले क्यू इक्वल टू, है ना, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की।
तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, BCD के लिए Q इक्वल टू वैल्यू आएगी P नॉट V नॉट 5/2 प्लस π/4। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले टर्म के लिए, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा है वो है आपका D2A तक के लिए। ठीक है, तो फॉर D2A यानी फॉर DA है ना, DA के लिए अगर देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा UD है ना, A तक के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका, D तक A तक के लिए था ना, हाँ D से A तक के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, DA के लिए NCV डेल्टा T ये हो जाएगा 3/2 है ना, डेल्टा PV। अगर सॉल्व करें इसको तो 3/2 PA VA माइनस PD VD इक्वल्स टू 3/2। अब PA VA के वैल्यू अगर रखें तो P नॉट V नॉट बाई 2 माइनस 2P नॉट V नॉट। अगर सॉल्व करोगे बेटा इसकी वैल्यू तो क्या मिलने वाली है, डेल्टा UDA की वैल्यू मिलने वाली है बेटा -9 है ना, देखो चलो माइनस समथिंग 9/4 है ना, माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा 9/4 P नॉट V नॉट। ठीक है, ये तो हो गया। अब एरिया अंडर कर्व की बात कर लेंगे है ना। अब एरिया अंडर कर्व क्या आता है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज है ना। वर्क डन D से A तक के लिए क्या बात करेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। जब एरिया अंडर कर्व की बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, ये पूरा D से A तक के लिए, यानी ये वाला, ये चीज़ जो है ना, लेट मी टेल यू, हाँ ये चीज़, ये वाला पार्ट जो ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो इसके एरिया ऑफ कर्व को पता लगाते हैं। देन व्हाट वी हैव, एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू 1/2 है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड P नॉट प्लस P नॉट बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम V नॉट। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट आएगा। वर्क डन फ्रॉम D टू A क्या आ जाएगा, -3/4 P नॉट V नॉट। ठीक है, चलो इसको तो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल है ना QDA की है ना। तो QD से A तक के लिए क्या आ गया है ना, डेल्टा UDA प्लस WDA। सॉल्व करोगे इसको तो -9/4 P नॉट V नॉट माइनस 3/4 P नॉट V नॉट है ना। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, QD से A तक के लिए क्या आएगा वैल्यू, -3 P नॉट V नॉट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इफिशियंसी निकालने को। इफिशियंसी में देखें बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, टोटल वर्क डन आना चाहिए। टोटल वर्क डन सबसे पहले निकालते हैं अपन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, P नॉट V नॉट इन ब्रैकेट π/4 प्लस A1 माइनस है ना 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा आपका वैल्यू बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी 1.04 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट है ना। ये वर्क डन आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। तो चलो Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा, तो Q A से B तक के लिए प्लस Q B C D तक के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, P नॉट V नॉट है ना, π/4 प्लस 5/2 प्लस 3/4। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.03 P नॉट V नॉट। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे अपन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन है ना Q वेट है ना, Q ऑब्जर्व यानी टोटल एनर्जी ऑब्जर्व इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करें तो पूरी वैल्यू क्या निकल के आती है, डब्ल्यू नेट को हम सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या है आपका 1.04 P नॉट V नॉट है ना, अपॉन 4.03 P नॉट V नॉट इंटू 100। अगर उसको सॉल्व करोगे बेटा तो वैल्यू आएगी आपकी 25.08 ओके परसेंट। सो दिस विल बी फाइनल एफिशिएंसी फॉर दिस क्वेश्चन है ना, जिसके बारे में इनिशियली हमें पूछा गया था। ठीक है, so this will be your final answer, 25.8%. Okay, I hope you understood it well. All the best.